बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं पर्दा बिरयानी की। अगर आपने मेहमानों को ईद पे इम्प्रेस करना है तो ये बिरयानी बनाकर उनको खिलाएं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। तो इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, तो तभी आपकी मज़ेदार बिरयानी बनेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन ले लिया। अच्छे से आपने इसको 2-3 पानी धो लेना है और फिर टोकरी में डालकर इसका पानी निकाल लें आप। तो जी इसमें जाएगा दही 1 पाव 250 ग्राम, वो हम इसमें डाल लेंगे। और इसमें जाएंगे आलू बुखारा, खुशक आलू बुखारा, वो किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये मैंने 50 रुपए का मंगवाया था, 12 अदद हैं। जायफल जलवतरी जाएगा, और जायफल का आपने जो है छिलका उतार के पीसना है इसको। और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक का डालेंगे। और खुशक धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इसमें 4 अदद हम हरी इलायची डालेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस मैंने तेज़ रखे हैं क्योंकि चावलों के साथ मिक्स होकर सही हो जाएंगे। तो मिक्सिंग बाउल में चिकन डालेंगे, लहसुन अदरक और स्पाइसेस डालेंगे। और आपने खुशक आलू बुखारा भी डाल देना है। और दही को आपने बीट करके शामिल करना है इसके अंदर। और 1/4 टीस्पून इसमें जायफल जलवतरी का पाउडर शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे कड़वा फ्लेवर हो जाता है। तो 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है इसको। और मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए रखते हैं, तो मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी इसको, अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी डो रेडी करेंगे हम, जो हमने पर्दा बनाना है उसके लिए। तो 3 कप मैंने अपने बर्तन के हिसाब से जो है मैदा ले लिया है, वो लूँगी। और इसमें जाएगा योगर्ट दही 2 टेबल स्पून आपने रूम टेम्परेचर का लेना है। और नमक 1 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर लेना है आपने, बेकिंग मीठा सोडा नहीं लेना, पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, केक बनाने वाला, वो डालेंगे इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल का जाएगा। तो जी मैदे को हम छान लेते हैं, छान के हमेशा इस्तेमाल करें आप मैदे को। और हम ये दूसरा भी डाल लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी डालूंगी क्योंकि अपने आपने बर्तन के हिसाब से डालना है। तो योगर्ट डालेंगे, रूम टेम्परेचर का आपने डालना है दही। और इसके अंदर ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करें। जिस तरह से हम घर के लिए आटा गूंदते उस तरह से आपने इसको गूंद लेना है, नरम रखना है इसको, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। और अगर आपके हाथ से इस तरह से चिपके तो ऑयल थोड़ा सा लगा के इसको आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के रेस्ट के लिए रखना है तकरीबन 1 घंटा। और ढक के रखते हैं आप इसको एक साइड पे किचन में ही। और 2 बड़े साइज़ के इस तरह से प्याज आपने चॉप कर लेने, चॉपर में कर लेंगे, ऑमलेट कट काट लें इस तरह से। तो आपने इनकी कटिंग कर लेनी है कोरमे के लिए। और 1/2 कप ऑयल डालेंगे, अच्छी तरह से ऑयल गर्म होना चाहिए। और उसमें आपने ये प्याज डाल देने हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर गोल्डन आ गया। तो अब मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है हम चेक कर लेते हैं इसको। तो 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको जल्दी से, ताकि हमारे प्याज जो हैं जले नहीं। तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम करके 20 मिनट हम कवर करके इसको पकाएंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है सॉफ्ट हो जाए। तो कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए, हल्की आंच रखेंगे और उस पर आपने इसको 20 मिनट पकाना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी। तो आप देख लें मेरा तो पानी ड्राई हो गया। अगर आपका पानी हो तो आपने ढक्कन उठाकर हाई फ्लेम करके जो है पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो इसको रखते हैं एक साइड पे और दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं चावल बॉईल करने का। तो 2 टेबल स्पून भर के आपने नमक का लेना है। और इसके अंदर जाएंगी 2 हरी मिर्चें डालेंगे हम। और 10 अदद साबुत काली मिर्चें डालेंगे।
और 4 से 5 अदद लौंग डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा, 2 तेज़पात के पत्ते जाएंगे और 2 बादियान के फूल और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा। तो हमारे पास 2 गिलास चावल हैं, तो हम इससे ट्रिपल पानी डालेंगे, यानी 8 गिलास हम पानी का डालेंगे। तो उसमें हम बॉईल करेंगे, तो नमक शामिल कर देते हैं और जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो हम डाल देंगे इसके अंदर। जैसे ही बॉईल आएगा तो हम चावल शामिल कर देंगे। तो चावल मैंने सेला चावल लिए हैं, तो इसको 2 घंटे मैंने सोक किया है, 6 से 7 मरतबा वॉश करना। अगर आप पुराने बासमती चावल लें तो आपने हाफ़ घंटा यानी आधा घंटा इसको सोक करना है पानी में। तो जी बॉयल आ चुका है, तो पानी मैंने निकाल दिया स्ट्रेनर की मदद से और चावल हम इसमें शामिल करेंगे और बिल्कुल स्लोली आपने चम्मच को चलाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने चावलों को 90% कुक करना है। तो जी इधर चेक कर लेते हैं हम अपने चावलों को। ये देख सकते हैं आप, ये 90% कुक हो गए हैं। तो अब हम इसका जो पानी है वो स्टेन कर देंगे एक दफ़ा इस तरह से चम्मच चला के। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से चावल बने हैं। स्ट्रेनर में पानी निकाल लिया अच्छे से। एक साइड पे करते हैं और अपना जो है आटा वो हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेट हो गया। एक बार दोबारा से मुक्की लगाएंगे इसको और इस तरह से आपने इसका जो है फिर पेड़ा रेडी करना है और काउंटर पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और जैसे घर में रोटी बनाते हैं पेड़ा बनाकर वैसे आपने बना लेना है इसको। और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छिड़केंगे और इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको। फिर रोलर पिन की मदद से हम इसको बड़ी सारी रोटी जो है हम इसकी रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर मेहमानों को आपने इम्प्रेस करना है इस बार ईद पे तो ज़रूर ये बिरयानी आपने बनानी है। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर है इसका। तो बड़ी सी रोटी हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है और ऑयल लगा लेते हैं अपने पॉट को जिसमें मैंने बनाना है। इस तरह से ब्रश कर लेना है, अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और इस तरह से आपने जो है सेट कर लेना है इसको। तो एहतियात से आपने इसको जो है सेट कर लेना है। और फिर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इस तरह से गोल गोल कटिंग कर लिए और हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं अच्छे से वॉश करके इनकी कटिंग कर ली है मैंने। तो जी ये चावल हैं और ये कोरमा है जो हमने रेडी किया था। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले धनिया पुदीना बेस में लगाएंगे और टमाटर के स्लाइस इस तरह से आपने रखने हैं और फिर हम इसके ऊपर जो है चावल डालेंगे। ठीक है जी, इस तरह से इसकी लेयरिंग करेंगे हम। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो ज़रूर ट्राई करना है अपनी इस रेसिपी को। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना और कोरमा जो है वो आप इसमें सारा डाल दें सेकंड लेयर में। और इसके ऊपर भी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और टमाटर के कुछ स्लाइस जो हैं वो हम लगा लेंगे और बाकी के चावल जो हैं वो भी इस तरह से लगा के अपने हाथ से सेट कर लेना है इसको। इस तरह से आपने हल्का हल्का सा दबा के टमाटर, हरी मिर्चें और इसके ऊपर डालेंगे हम धनिया पुदीना वगैरह डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़र्दा रंग लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करें और जहाँ जहाँ से सफ़ेद चावल हैं वहाँ वहाँ आपने ये डाल देने इस तरह से। ठीक है जी। और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैं डाल दूँगी इसके ऊपर और अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेंगे इसकी। फिर आपने एहतियात से इस तरह से खींचना है इसको और इस तरह से कवर कर लेना है गुलाई में। और कहीं से आपको अगर लगे कि ये फट रही है या कुछ भी तो इसको हल्का हल्का पानी लगाएं और उसको आपने प्रेस कर देना इस तरह से, ताकि बिल्कुल हमारी जो लेयरिंग है इसकी खुले ना। तो इस तरह से आपने इसको बंद करके कवर करके पकाएंगे। पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको रखना है कवर करके 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे। फिर आपने 4 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देना है। 4 मिनट हो चुके हैं दम पे लगाए हुए। तो हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ब्रश से ताकि ये इजीली जो है हमारी जब हम टर्न करें तो बाहर आ जाए। तो एक पैन ले लेंगे, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, उसको भी अच्छे से आपने ग्रीस करना है इस तरह से और एहतियात से आपने
उसके ऊपर इस तरह रखना है और फिर हम इसको एहतियात से पलट लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो इसी पैन को मैं इस तरह से कवर करके फिर, क्योंकि ये हमारा प्री हीट है, तो इसको मैं दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए। तो जी ये 5 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्ती हमारी पर्दा बिरयानी जो है रेडी हो गई है। तो मैं कट करके दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी ये दूसरी साइड से भी कट कर लेते हैं इस तरह से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो है हमारी रेडी हुई है पर्दा बिरयानी की। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक, तो मैं चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ इसकी लुक आपको। बहुत ही गर्मा गर्म और मज़ेदार बनी है। तो आपने ज़रूर इस बार ईद पे ये ट्राई करनी है रेसिपी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।